कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्रवण किए पिछले वाले श्लोक में 31 नंबर श्लोक में कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए निकल पड़े। अभी द्वारका के लिए जो निकल पड़े, अभी युधिष्ठिर महाराज क्या उनके लिए हिफाजत की। एक्चुअली इस श्लोक के ऊपर मैं ऑलरेडी मायापुर टीवी में क्लास दे चुका हूँ, इसलिए पूरा याद आ रहा है, बिना देख के बता सकता हूँ। तो चलिए हम लोग 32 नंबर श्लोक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हाय रे मेरा कैमरा। अजात शत्रु पृतनाम गोपिथाय मधुदिशा परिभ्यो संकितो स्नेहात् प्रायुक्त चतुरिंगिनी। माता जी अनुवाद तात्पर्य पढ़िए तो। हरे कृष्णा। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु न था, तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने हेतु चतुरांगनी सेना, घोड़ा, हाथी, रथ तथा पैदल सेना लगा दी। शत्रु के बचाव और भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। हरे कृष्ण तात्पर्य। घोड़े, हाथी, रथ तथा मनुष्य ये प्राकृतिक रक्षा साधन है। घोड़ों तथा हाथियों को पर्वतों या जंगलों तथा मैदानों में कहीं भी जाने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। रथ पर सवार योद्धा शक्तिशाली तीरों के बल पर अनेक घोड़ों तथा हाथियों से लड़ सकते थे। ये तीर ब्रह्मास्त्र के समान प्रभावशाली थे, जो भी आधुनिक आणविक अस्त्र के समान है। महाराज युधिष्ठिर अच्छी तरह से जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण सबके मित्र तथा शुभ चिंतक है। फिर भी ऐसे अनेक असुर भी थे जो स्वभाववश श्री भगवान के से ईर्ष्या रखते थे। अतः कोई उन पर आक्रमण ना कर दे तथा स्नेहवश भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के आवश्यकता पड़ने पर भगवान श्री कृष्ण उन लोगों के क्रम से अपनी रक्षा स्वयं कर सकते थे जो उन्हें अपना शत्रु मानते थे। फिर भी उन्होंने महाराज युधिष्ठिर द्वारा किया गया यह प्रबंध स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे अपने बड़े भाई तथा राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। श्री भगवान अपनी दिव्य लीला में आश्रित का व्यवहार करते हैं और इस प्रकार कभी कभी वे अपनी तथाकथित असहाय बाल्यावस्था में यशोदा माता की देखरेख स्वीकार करते हैं। यह दिव्य लीला है। श्री भगवान तथा उनके भक्त के बीच जितना भी दिव्य आदान प्रदान होता है, वह मूलतः दिव्य आनंद प्राप्त करने हेतु होता है, जिसकी तुलना में ब्रह्मानंद भी फीका पड़ जाता है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो द्वारका जा रहे थे, तो क्या क्या दे रहे भगवान युधिष्ठिर महाराज उनको? चतुरंगिनी सेना, रथ, घोड़ा, नौकर, चाकर, सैनिक, सब कुछ, ताकि रास्ते में किसी भी तरह का कुछ असुविधा ना हो। जैसे हम लोग भी कभी कभी करते हैं ना, विवाह माता जी भी करते हैं शायद, अपने बेटा बेटी जब कहीं पर कॉलेज या परीक्षा देने के लिए जाते, हाँ रोटी भी लो, आलू भाजा भी लो, ट्रेन में कहाँ मिलेगा प्रसाद, और ये लो, ये पैसा भी रखो। उनका पिताजी तो दिए 4-5 हजार रुपया, फिर 300-400 रुपया अपने जो साड़ी के गांठ में जो बंधा रहता है उससे निकाल के ये भी रहो। तो ये प्रेम का बात है ना। ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मेरे माता पिता मुझे ऐसे करते थे। जब मैं कहीं पर जाता था, पिताजी तो देते ही थे, हाँ, माँ भी देते थे, नानी भी देते थे, नाना भी देते थे, इस तरह बहुत सारा पैसा क्या तो। और उसके बाद मुझे तो हर कोई प्यार करने वाला है, इसका मतलब मेरा मामा और भी मामी जो भी है वो लोग भी देते थे। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सबका प्यारा है। तो युधिष्ठिर महाराज उनकी देख रेख के लिए ऐसा किए। राममोहन प्रभु जी समझ पा रहे? प्रभु जी, राममोहन प्रभु जी को देख के आज मेरा हृदय आनंद से गदगद हो रहा है। कितना सुंदर तिलक आन्निक करके एकदम वैष्णव ठाकुर बैठे हुए, सुंदर सा ब्राह्मण अर्थात वैष्णव, तो बहुत सुंदर है। चलिए
तो इस प्रकार यहाँ पर जो चीज है, ये जो श्लोक है हमारा, जो गीता माता जी हमारे लिए पढ़े, कि युधिष्ठिर महाराज को क्या कहा जाता है? अजात शत्रु। अजात शत्रु का अर्थ क्या है? अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु न हो। हाँ, जिसका कोई शत्रु ना हो उसको कहा जाता है अजात शत्रु। हम लोग शत्रु, हमारा शत्रु है कि नहीं? जात शत्रु या अजात शत्रु है कि नहीं? है ना? कोई शत्रु नहीं है प्रभु जी। मेरा तो बहुत हमारे सारा है। चारों तरफ शत्रु है। आपका भी। मेरा तो बहुत सारा है। जब किसी को डांटते हैं जूम क्लास में तो उस समय वो शत्रु बन जाती है। प्रभु जी के चक्कर से कब चंगुल से छूटेंगे, क्या ऐसा नहीं सोचते? मरने के बाद हम छूटेंगे सर। तो शत्रु, अजात शत्रु और जात शत्रु। जात शत्रु किसको कहते हैं? मित्र। कौन बता पाएंगे? मित्र। हाँ, मित्र है। नहीं, जात शत्रु और अजात शत्रु दो तरह का है। अजात शत्रु मतलब जिसका शत्रु है नहीं, और जात शत्रु मतलब जैसे एग्जाम्पल, एक फुटबॉल प्लेयर है तो अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, तो सामने जो उनका मित्र भी अगर अच्छा खेलते हैं तो वो भी उनका शत्रु है। क्यों? क्योंकि उससे आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो उसको पीछे धकेल दे रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे गीता माता जी BSNL का चेयरमैन है, छत्तीसगढ़ के एग्जाम्पल, तो विभा माता जी झारखंड के चेयरमैन है, तो दोनों शत्रु हो गए। ठीक है, हाँ ऐसे है। मतलब जात शत्रु मतलब अपने लेवल में शत्रु दिखता है, अपने लेवल के। जैसे मान लीजिए, कंपटीशन। जैसे आप अगर, जैसे नेहा माता जी, नेहा माता जी चले गए फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में, और उनकी जो एक है नेपाल की, क्या है हीरोइन का नाम? मनीषा कोइराला है। तो अगर वो तो ऑलरेडी है ही हीरोइन, तो ये भी अगर उस बॉलीवुड दुनिया में जाते उनके साथ उनका ईर्षा हो जाता। लेकिन अभी ईर्षा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये हीरोइन नहीं है। अगर नेहा माता जी भी हीरोइन होते तो उनके प्रति ईर्षा करते। प्रतिस्पर्धा। हाँ, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। बोलते कि बाबा कितना मूवी उनको डायरेक्टर दे रहे, मेरा तो एक भी बोहनी भी नहीं हुआ, इतनी सुंदर दिखती हूँ। बोहनी मतलब स्टार्टिंग हुआ भी नहीं, तो इससे। लेकिन हरे कृष्ण अभी प्रभु जी, पर ऐसा नहीं होता है। हाँ, पर ऐसा नहीं होगा कुछ। नहीं अभी नहीं होगा। तो अभी मुझे थोड़ी होगा कि अजय देवगन अच्छा फिल्म बनाते तो मुझे ईर्षा होगा। अगर मैं फिल्मी दुनिया में जाता तो मुझे उनके साथ ईर्षा होता, लेकिन मैं नहीं हूँ इसलिए उसमें ईर्षा नहीं होता। हाँ, लेकिन ईर्षा जो है ना, ये प्रत्येक प्राणी का थोड़ा बहुत स्वभाव है, क्योंकि हम लोग सांप जीवन से गुजरे हैं ना। हम लोग कभी न कभी सांप थे, सांप। और सांप जो है ना, ईर्षा का मूर्तिमान स्वरूप है। इसीलिए हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करने से पहले पहला क्वालिटी क्या होना चाहिए? परमो निर्मत शरणाम सताम, वैद्यम वास्तवम अत्रु वस्तु शिवदम। You ran into an unexpected issue with sapotesis. Restart your PC and try again later. क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा। ये लैपटॉप तो मेरा हो जाए धुंधुकारी ना। धुंधुकारी की पत्नी का क्या नाम था? धुंधु, आत्मदेव की पत्नी। हाँ, आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधुकारी, धुंधली। धुंधली। तो अगर मैं आत्मदेव हूं तो ये लैपटॉप जो है ना, मेरा धुंधुकारी का, धुंधली का काम कर। ठीक है ना, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए, लेकिन ये धुंधली तो सही, इसी में भक्तों के हृदय में, कान में तो कम से कम कृष्ण कथा जा रहा है। क्या किया जाए? मोबाइल से करेंगे तो रिकॉर्डिंग नहीं होगा। रिकॉर्डिंग अगर गीता माता जी करेंगे तो भेज नहीं पाएंगे। भेज अगर पाएंगे यूट्यूब में तो वो अपलोड नहीं होगा। नेट कम रहता है।
इसीलिए समस्या, चलिए धुंधली ही सही, इसी के साथ जीवन बिताना है, धुंधली वाला यही कंप्यूटर से क्या। क्या हंस रहे क्यों इतना? उदाहरण लेके आते हैं। उदाहरण नहीं देने से समझेंगे कोई व्यक्ति? बिना उदाहरण के कोई बात नहीं बोलना चाहिए। मेरा नाना जी का शिक्षा है, बोले कि जब भी कुछ बात बोलो प्रमाण दो, अगर प्रमाण नहीं है तो बको मत, साइलेंट योर माउथ, कीप योर माउथ साइलेंट, शट अप। इसीलिए मैं चुपचाप रहता, इसीलिए कभी कभी जब आप बहुत कुछ बोल देते हैं और कुछ उदाहरण नहीं दे पाते तो मैं आपको उसी समय बोलता हूँ कहाँ से मिला ये चीज। ये लड्डू तो बहुत चूम दे रहे रे अपनी माँ को, हम सबको भी थोड़ा थोड़ा दो। हाँ लड्डू जितना परेशान कर रहा है सवेरे से। अच्छा, हरे कृष्णा लड्डू, हरे कृष्णा। खिलौना इधर रख के पूरा बोल रहा है कि ये करो वो करो, मुझसे ही सब कुछ करवा रहा है, खुद बैठा है इधर। ओ ये तो बहुत चंचल है। लड्डू आपका इतना सारा खिलौना है? देखा, इतना सारा खिलौना है, मेरे लिए भी थोड़ा भेजो, मैं खेलूंगा। देखा प्रभु जी के हाउस देखा, हाउस देखा। कृष्णा बोलो हरे हाउस कृष्ण। बोला, हाउस बोला, हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण। हाँ हाउस है, बोला हरे कृष्ण खत्म। ये अपना हाउस देखा। देखो कितना सारा घर बनाए हैं, वाह बहुत सुंदर। हमारे प्राण मोहन प्रभु जी से ज्यादा है। सभी घर में एक एक डॉग रखा है। समझे? हमारे प्राण मोहन प्रभु जी कहाँ कहाँ घर बनाए हैं। अपने गांव में घर है, देवघर में घर है, बोकारो में घर है, लेकिन हमारे लाड्डू का तो आपसे भी ज्यादा घर है। देखिए 4-5 घर बनाए हैं। गांव में घर नहीं है प्रभु जी। तो गांव में क्या है? गांव में भाई के यहाँ जाते हैं। अच्छा, जो भी है। प्रभु जी घर में तो देखिए क्या रखा है, देखिए ना, डॉगी रखा है सब घर में। क्या 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 दिखाइए? कुत्ता। ओह वो सोना चाह रहे हैं, लड्डू का नींद आ रहा है, उनको सुला दीजिए। वो देखिए उसके आंखों में, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, माँ की गोद में सो जाओ। वो तो उसका आंखों में चल 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 चल, अपने गोद में उसको सुला दीजिए। हाँ ये देखिए बच्चा अभी सोने का टाइम है। तो चलिए हम लोग को माया में उतना नहीं फंसना है, क्योंकि ये ज्यादा दुनियादारी, बच्चे, पुत्र पुत्री, ये सब माया है। हम लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए और कृष्ण कथा में ध्यान लगाना चाहिए मन को पूर्ण रूपेण। भरत महाराज गए थे भक्ति करने के लिए संध्या माता जी की तरह। भरत महाराज गए थे बन के आ गए हिरण। भरत महाराज गए थे भक्ति करने के लिए, बन के आया हिरण। अगले जीवन में बना जड़ भरत, मूर्ख जड़ भरत। इसीलिए हमारे जीवन जो इतना सुंदर, अभी भरत महाराज की तरह सुंदर शरीर है, बुद्धि, इंटेलिजेंस है, हम लोग को अगले जीवन में ऐसे दलदल में नहीं फंसना है। ऐसे दलदल में फंसने से क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि जठरम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम। मतलब बोलने का भाव है कि बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, बार बार माता के गर्भ में जाके शयन करना, फिर जन्म लेना, ये जो भवचक्र है, इस भवचक्र से हम लोग को छूटना है। और इस भवचक्र से छूटने के लिए जो उपाय दिया गया है वो हमारे शास्त्रों में है। शास्त्रों में बताया गया कि इस भवरूपी जीवन से छुटकारा पाने का एक ही मात्र रास्ता हुए भगवान मुकुंद, जो हमें मुक्ति प्रदान कर सके। मुकुंद माला स्तोत्र, हम जो मुकुंद है भगवान, उस मुकुंद की शरण ग्रहण जब करेंगे तभी हम लोग इस जगत से, भवचक्र से छूट पाएंगे।
और मुकुंद की शरण कैसे होता है? मुकुंद की शरण होता है उनकी नाम गान, उनकी महिमा, उसकी जस गान को जब हम लोग अपने कान में श्रवण करते हैं, जितना सुनते हैं उतना इस संसार के प्रति विरक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति होती है। ठीक है, तो हम लोगों को इस प्रोसेस को छोड़ना नहीं, इस प्रोसेस को बहुत ही सावधानी के साथ इसमें लटके रहना है। बंदमुई सावधान मते, शास्त्रों का कहना है, हमारे आचार्यों का कहना है, भक्ति जीवन कैसा करना है? बंदो मुई, बंदो मतलब बंदना करना है, मुई मतलब मुझे, कैसे? सावधान मते, बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही सावधानी के साथ ये हमारे जीवन को भक्तिमय जीवन करना है, ताकि किसी भी स्थिति में हम लोग फिसल न जाए। भारत महाराज फिसल गए थे, अगले जीवन में हिरण बन के आया। तो हम लोगों को इसी जीवन में भगवान के धाम, भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। उस प्रयास में सबसे पहला कदम है श्रीमद् भागवतम का श्रवण, जो हम लोग नित्य प्रतिदिन कर रहे हैं। तो शत्रु से बचाव के लिए भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। किसने किया? युधिष्ठिर महाराज ने। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की हिफाजत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ऐसा प्रबंध किए, यद्यपि करने का कोई जरूरत नहीं था, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं, क्या युधिष्ठिर महाराज नहीं जानते थे कि बचपन में 3 दिन का बालक पूतना को मारे थे? क्या युधिष्ठिर महाराज को पता नहीं था कि 7 साल का बालक गिरि गोवर्धन पहाड़ उठाए थे? क्या उसको पता नहीं था कि प्रलंबासुर, धेनुकासुर, कंस, चाणूर, मुष्टिक, कितने बड़े बड़े महान महान हस्तियों को भगवान श्री कृष्ण बचपन में मारे थे? तो अभी तो 16,108 रानियों का राजा है, अभी कोई शत्रु उनको बाल बांका कर सकता है? संध्या माता जी, भगवान श्री कृष्ण का बाल बांका कर सकते हैं? जब बचपन में उनको कोई कुछ नहीं कर पाया, तो फिर भी युधिष्ठिर महाराज ऐसा क्यों किया? यहाँ पे सुध गोस्वामी शब्द लिख रहे, स्नेह, स्नेह के कारण, ममता, अपने भाई, स्नेहिल, वात्सल्यमय। तो युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसा भाव व्यक्त किए, तो ऐसा ही भाव हमारे जीवन में भी व्यक्त करना चाहिए ना भगवान के प्रति। ये भाव अच्छा है, भगवान कृष्ण को भाई के रूप में पाना युधिष्ठिर महाराज पाए थे। हम लोग डिस्कस किए थे कि कृष्ण को हम लोग जिस रूप में भी चाहेंगे, कृष्ण उसी रूप में हमारे सामने प्रेजेंट होंगे। कब होंगे वो उनके हाथ में, लेकिन कृष्ण हमारे जीवन में आएंगे। तो हम लोगों को थोड़ा तैयारी रहना है अपने जीवन को, कि किसी न किसी एक संबंध में, किसी न किसी एक रिलेशन में कृष्ण के साथ हम लोग को जुड़े रहना है। मैं एक दिन लक्ष्मी पूजा कर रहे थे, तो लक्ष्मी को बोला, अरे आप तो जसोदा माँ ही बन गए, लड्डू गोपाल का। मैं उनको पूछा, तो बोले कि आपको क्या पता मेरा भाव कृष्ण के साथ क्या है? तो मैं बोला, अरे बाप रे, ठीक है। तो मैं चुपचाप रह गया, मैं कुछ बोला नहीं, मैं जस्ट सुना। तो गोपाल को लुल्लू 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 ऐसे करते हैं, गोपाल को चूम देते हैं, मतलब छोटे लड्डू गोपाल को, और उनको नहलाते हैं गर्म पानी से। तो मैं बोला कि आप तो पूरे जसोदा माँ ही बन गए, आप इतना सुंदर कृष्ण की पूजा करें। बोले कि आपको क्या पता कि कृष्ण के साथ मेरा क्या भाव है? इसका मतलब मुझे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब क्या है पता नहीं, हो सकता अपने आप को राधा रानी समझ रहे हैं और कृष्ण को अपना पति। जगन्नाथ यू आर तो नकल पति, ऐसा भी हो सकता है ना? तो सॉरी। तो मैं बोला कि ठीक है बाबा, चलो जो भी है, कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करना ही जीवन का लक्ष्य है। क्या बोल रहे माता? आप है संसारिक पति, वो है आध्यात्मिक पति। कृष्णा है आध्यात्मिक पति। हाँ, यस, कृष्ण ही हमारा सबका पति है। मेरा भी पति कृष्ण है। आप बोलेंगे प्रभु जी आप तो लड़के हैं। नहीं, इस संसार में कोई लड़का नहीं है, हर कोई लड़की है। जब जीव गोस्वामी से मिलने के लिए गए थे ना मीराबाई,
तो उनके असिस्टेंटों को बोले कि जाके पूछो तो कि मुझे उनसे मिलना है। उनके सर्वेंट लोग बोले, सेक्रेटरी बोले कि हमारे स्वामी जी गोस्वामी वो किसी माता जी से नहीं मिलते। तो बोले कि अरे बाबा, मैं तो जानती थी कि एकमात्र कृष्ण ही पुरुष है, बाकी सब नारी है, ये दूसरा पुरुष कहाँ से पैदा हुआ। ठीक है, मीराबाई ने ऐसा डायलॉग मारे थे। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि संसार में एकमात्र पुरुष कृष्ण है और हम सब बाकी स्त्रियां हैं। लेकिन सूट साट बेल्ट पैंट टोपी चश्मा हीरो की तरह हम लोग अलग अलग ड्रेस में हैं। कोई पुरुष के ड्रेस में, कोई नारी के ड्रेस में, कोई कुत्ते के ड्रेस में, कोई बिल्ली के ड्रेस में, कोई घोड़े के ड्रेस में, कोई हाथी के ड्रेस में, लेकिन सभी कृष्ण की सर्वेंट है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, चैतन्य चरितामृत का सिद्धांत है। जीवों का वास्तविक स्वरूप क्या है? कृष्ण का नित्य दास। ठीक है, तो हमारे संबंध को डेवलप करना है। कल से हमारे नेहा माता जी तिलक करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नौकरी में तो नहीं जाते ना कि ऑफिस में जाके कोई शर्मा देगा, या स्कूल में जाके पढ़ाते तो बोलेंगे मैडम मैडम ये क्या है, या अब तो घर में ही रहते हैं, आराम से थोड़ा तिलक कर लेना। आपका पति देव का भी जीवन सफल होगा, क्योंकि एक वैष्णवी को देखेंगे सारा दिन भर। क्योंकि उनको तो भक्ति में तो आप नहीं ला सकते, कम से कम आपको देखकर उनका जीवन उद्धार हो। जी प्रभु जी। हाँ, वो हमें चिढ़ाते रहते हैं ऐसा ही कुछ कुछ बोल बोल के, माता जी क्लास व्लास करते हैं, कुछ सुनते हैं तो ऐसा ही हमें चिढ़ाते हैं। और तिलक चिढ़ाते नहीं, लगाएंगे तो और दिन भर वो तो संस्कार मिल रहा है उनको। आपको माता जी कह के बुला रहे हैं, अपनी पत्नी को माता जी बोलना है बहुत बड़े संस्कार की बात है। चाणक्य पंडित बोलते हैं कि माता जी, स्त्रियों को माता जी बोलना सबसे बड़ा संस्कार है। आजकल तो कोई स्त्रियों को माता जी बोलना ही नहीं चाहते, बहन जी बोलते हैं, क्योंकि बहन जी से दूसरा रिलेशन पैदा होता है, लेकिन माता जी से दूसरा रिलेशन पैदा नहीं होता है ना। एक 5 मिनट का हम एक यूट्यूब में एक चीज देख रहे थे, तो क्या था मैं भूल गया। एयर होस्ट, ठीक है, वो मतलब ये क्या बोलते हैं एरोप्लेन में, तो पहले उनको मतलब थोड़ा थैंक यू सो मच भैया, अरे भैया मैं यहाँ छोड़ो, आप ये करो। उसका उद्देश्य क्या था? वो नहीं अभी याद आया। एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्रीज में वो लड़की गांव से आई थी। वो जो लड़का था उनका नाम था महेश। तो अभी गांव से आई थी एक लड़की हीरोइन बनने के लिए, उनको लाए थे। तो बोले कि बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप मेरे बड़े भाई के समान है, आप मुझे हीरोइन का पद। अरे भैया भैया छोड़ो, इसका मतलब क्या है? उसका उद्देश्य है उनको अपने प्रेम जाल में फंसाना, गर्लफ्रेंड बनाना, अल्टीमेटली कहने का भाव। लेकिन अगर वो बहना भैया तब तो राखी बांध लेंगे, तब तो ये जंजाल में पड़ नहीं सकता। तो श्रील प्रभुपाद बोले ये नॉनसेंस है। आजकल जो फैशन हो चुका है, बहन जी माता जी, दिस इज ग्रेट। माता जी एक श्रद्धा का सूचक है, व्यक्ति के हृदय में ममता करुणा का सूचक होता है। जैसे बहन जी में आए तो बहन जी से कन्वर्ट होने में देर नहीं लगता, सिस्टर टू गर्लफ्रेंड बनने में ज्यादा देर नहीं लगता है। इसीलिए बहन जी नहीं बोलना चाहिए, माता जी बोलना बस फिर ये अच्छा है, ये हमारे वैदिक संस्कृति है। तो अगर आपका पतिदेव आपको माता जी का क्या बुला रहे, दैट इज दिस मीन्स ग्रेट, महान कार्य है। तो अगर आप अपने थोड़ा तिलक करके जपमाला लेके अगर दिखा देंगे तो वो भक्ति में आ जाएगा, कम से कम आपके प्रभाव से तो भक्ति में आएगा। जैसे हमारे प्रमोद प्रभु जी बोलते हैं, हाँ प्रभु जी ये माता जी की तरफ से, और ये हमारे प्राण मोहन प्रभु जी की तरफ से, और ये हमारे नंद किशोरी माता जी की तरफ से। तो माता जी वो नहीं बोलते कि बाबुर माँ, मतलब प्रकाश की माँ, बाबुर माँ नहीं बोलते, माता जी बोलते डायरेक्ट, या मेरी धर्म पत्नी की तरफ से, ऐसा नहीं बोलते। माता जी, हमारी माता जी।
तो देखिए कितना सुंदर संस्कार है, इसीलिए हम लोग को ये चीज करना है। तो ठीक है, आप थोड़ा देखिए महाप्रभु का वचन क्या है। गीता माता, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होले जार, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। हम लोग को सिर्फ अपनी भक्ति को नहीं देखना है, साथ साथ में दूसरों को भी इसमें इंगेज करना है। तो इसीलिए जब ये टेक्निक आप अपना नहीं पा रहे कि वो जूम क्लास में आकर बैठे, तो कम से कम खुद को वैष्णवी ड्रेस में साबित करके दिखाए, ताकि आपको देख के वो कृष्ण का स्मरण कर सके, है ना। महाप्रभु को पूछे थे एक भक्त ने कि महाप्रभु कि वैष्णव कौन है, तो महाप्रभु पहले साल में उत्तर दिया कि जो हरि नाम करता है। फिर एक साल बाद 2023 में जब आए तो महाप्रभु को पूछे महाप्रभु वैष्णव कौन है, तो महाप्रभु ने उत्तर दिया कि जो निरंतर हरि नाम करता है। फिर 2024 में जब मुलाकात की महाप्रभु से भक्त ने, तो भक्त ने पूछा महाप्रभु वैष्णव कौन है, तो महाप्रभु ने उत्तर दिया जिसको देखने से ही कृष्ण नाम स्मरण हो, जिसको देखने से ही कृष्ण का स्मरण हो, उसको तुम वैष्णव में प्रधान मानो। तो अगर हमारे प्राणमोहन प्रभु जी अभी इस तिलक अवस्था में अगर मार्केट में सब्जी लेने जाए, मतलब हाँ सब्जी लाने दूध लाने जो भी हो, तो वहां पे लोग इनको क्या बोलेंगे, राधे राधे, हरे कृष्णा, देखे लक्ष्मी बोल रहे राधे राधे, तो ऑटोमेटिक इनका चेहरा देखकर ही उनको भगवान के भक्तों का प्रिय भक्त राधा रानी का नाम उच्चारण हो, है ना। तो ये कितनी बड़ी बात है ना, प्रचार तो इसी को कहते हैं ना। तो इसीलिए एक टेक्निक है, अगर मान लीजिए पहला टेक्निक यूज नहीं हुआ तो सेकंड टेक्निक अपनाएंगे, श्रील प्रभुपाद जैसे अपनाए थे। पहला टेक्निक क्या किया था, पहला टेक्निक कि भारत से प्रचार मूवमेंट स्टार्ट किया था, लेकिन जब नहीं हुआ तो अमेरिका चले गए, और अमेरिका की तरफ से उन लोगों को धोती पहना के मुंडन करके यहाँ पे आके नचाया, और यहाँ पे भारतीय लोग जब देखने लगा, जय विश्वनाथ मंडल प्रभु की, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। এখন ফুরসত হইতে একটুকু বলি দেখি কোন দিকে কি করছেন। আমেরিকা পাঠাই দিয়েছেন কাকে, আমেরিকা থেকে ধরে নিয়ে চলে আসছেন কোন দিকে কোন শ্লোকে কি আছে। ঠিক আছে, भक्तगण बहुत प्रसन्न है आपको देखकर, लेकिन नंदा किशोरी माता जी प्रसन्न नहीं है। उनकी आंखों में तो कोई, मतलब उनके चेहरे में तो कोई मुस्कान नहीं है, लेकिन प्राणमोहन प्रभु जी गीता माता जी शायद नंदा किशोरी माता जी का कुछ, ओ अच्छा 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 अच्छा, वो नंदा किशोरी माता जी सोच रहे कि शाम को क्या भोग लगाएंगे लड्डू गोपाल को, इसीलिए सोच रहे। नंदा किशोरी माता जी, अब विश्वनाथ प्रभु जी हमारे पास आए, आपको आनंदित नहीं हो रहा, मन प्रमुदित नहीं हो रहा? एकदम है प्रभु जी, एकदम है, एकदम आनंदित है। अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर, लेकिन मैं देख रहा हूं ना किसका चेहरा में क्या मुस्कान आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग समझ गए कि वैष्णव प्रधान कौन है, जिसको देखने से कृष्ण का स्मरण होता है। 3 साल में महाप्रभु ने 3 उत्तर दिया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आज हमारे प्राणमोहन प्रभु जी तिलक लगाए, प्रभु विश्वनाथ प्रभु तिलक लगाए हैं। देखिए प्रभु जी का चेहरा देखिए, दिखाई दे रहा है? ऐसा हमेशा लगाना चाहिए। हाँ जी प्रभु जी, ठीक है लगाते प्रभु। हैं लेकिन टूट जाता है। रोज लगाएंगे, रोज लगाएंगे। और हमारे प्रमोद प्रभु जी भी जब ड्यूटी से आएंगे तो प्रभु जी भी तिलक लगाएंगे, माता जी सिखा देंगे उनको। तभी तो हम श्रील प्रभुपाद प्रसन्न होंगे ना, कि सच में जगन्नाथ प्रभु का जो प्रयास, कि सबको कृष्ण भक्त बनाने का जो प्रयास, सबको मेरे धाम में लाने का जो प्रयास, मुझ पर बहुत प्रसन्न होंगे श्रील प्रभुपाद। इसीलिए मुझे सपोर्ट कीजिए। इस समय मुझे गुरु महाराज का ये घटना याद है। गुरु महाराज जब दीक्षा दे रहे थे भक्तों को, तो बोले कि मैं गुरुदेव होके आप सबसे एक ही भिक्षा चाहता हूँ, कि भिक्षा ये है कि आप लोग शुद्ध भक्त बन जाए, आप लोग शुद्ध भक्त बन जाइए, यही मेरी आप सबसे इच्छा है। तो उसी प्रकार हम चाहते हैं कि सभी भक्तगण तिलक करें, कंठीमाला।
अगर किसी को कंठी माला जरूरत हो, माला झोला जरूरत हो तो मुझे बोलना है, हम यही से कोरियर कर देंगे जो जहां पर स्थित है। यही पे कोरियर कर देंगे। कंठी माला, जपमाला, ये जो भी जरूरत हो हम यही से कर देंगे, डिलीवरी कर देंगे। किसी को बुक जरूरत हो, किसी को घी जरूरत हो, सब कुछ देंगे। भक्ति संबंधित जिसका जो भी जरूरत है मुझे बोलना है, ठीक है। आई विल अरेंज एवरीथिंग, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस अभी नेहा माता जी के हृदय में जी, प्रभु जी आप नेपाल भेज सकते हैं क्या? माता जी शायद बोल रहे हैं मैं तो नेपाल की हूँ, आप मुझे नेपाल में कुछ भेज सकते हैं क्या? हाँ भेज सकते हैं। आप अगर पैसा देंगे, सब कुछ देंगे, मेरा भेजने में क्या, थोड़ा चार्ज ज्यादा लगता है। जैसे हमारे यहाँ पर जब एटीएम में हम लोग, हाँ क्या इधर से दूर है, कोई जैसे उधर से तो आ जाता है इंडिया, इधर हाँ हम लोग ऑर्डर करते हैं इंडिया, फ्लिपकार्ट से, इधर मिंत्रा से कुछ सामान तो आ जाता है, अच्छा पर इंडिया में पहुंचाता है। इधर बैरगेनिया हम लोग का नजदीक होता है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए। तो अगर कुछ ऐसा हो तो मुझे बोलना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ माता। मेरी स्टाफ एक ठो नेपाल जा रही है कल। अच्छा वो बेटा का एडमिशन कराई है मेडिकल में। ओ ठीक है, नेहा माता जी के घर में रुकेंगे, कोई बात नहीं, प्रसादम का कोई चिंता। अब फिर 2 महीना बाद फिर जाएगी, तो माता जी का कुछ जरूरत होगा तो बोलेंगी तो जा सकता है 1-2 महीना बाद। अच्छा ठीक है, कोई 2 बात महीने नहीं, बाद फिर जाएगी। कोई बात नहीं। आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, मेरा उनका नंबर दे देना। नेपाल के भी बहुत सारे भक्तगण हैं, वो अरेंज कर देंगे, सब कुछ संभव है, ठीक है। चिंता मत कीजिए। अगर वो जाना चाह रहे, अगर मंदिर में, तो वो क्या निरामिष है या आमिष है? वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? नहीं, वो लोग तो नॉन वेज वाले हैं प्रभु जी। तब टेंशन नहीं, तब उन लोगों को अपने हाल में छोड़ दीजिए, और रेस्टोरेंट में खाएगा, होटल में जवाब जा खाएंगे। अगर भक्त वो होते लोग तो नॉन वेज। भक्त होते तो ठीक। टेंशन होता, कहाँ खाएंगे बेचारा, तो चलिए एक भक्त फैमिली से मिला देते तो वो अरेंज कर देते, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। फिर भी अगर ऐसा कुछ हो तो अल्टीमेटली बोलने का भाव क्या था, हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे? गीता माता, युधिष्ठिर महाराज, कृष्ण क्या चर्चा कर रहे थे? हस्तिनापुर के हम भगवान नित्य दास है कृष्ण से कृष्ण संबंध। समय कृष्ण के सर्वेंट है हम लोग, नित्य दास है हम लोग। यस यस, हम लोग भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास है, यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो जो भी ये जो श्लोक है हमारा 32 नंबर श्लोक, इसमें थोड़ा सा ये जो तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर दिया है कि घोड़े, हाथी, रथ तथा मनुष्य ये प्राकृतिक रक्षा साधन है। घोड़ों तथा हाथियों को पर्वतों या जंगलों तथा मैदानों में कहीं भी जाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। रथ पर सवार योद्धा शक्तिशाली तारों के बल पर अनेक घोड़ों तथा हाथियों से लड़ सकते थे, जो कि आधुनिक आणिक शस्त्र के समान, अस्त्र के समान है। महाराज युधिष्ठिर अच्छी तरह जानते थे कि कृष्ण सबों के मित्र तथा शुभचिंतक है, फिर भी ऐसे अनेक असुर भी तो है जो स्वभावतः भगवान से ईर्षा रखते थे। अतः कोई उन पर आक्रमण न कर दे तथा स्नेहवश भी उन्होंने भगवान कृष्ण के अंगरक्षकों के रूप में चतुरंगिनी सेना लगा दी। आवश्यकता पड़ने पर श्री कृष्ण उन लोगों के आक्रमण से अपनी रक्षा कर सकते थे जो उन्हें अपना शत्रु मानते थे, फिर भी उन्होंने महाराज युधिष्ठिर द्वारा किया गया यह प्रबंध स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो अपने बड़े भाई तथा राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। तो हम लोग पॉइंट को समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण जैसे ही द्वारका जाने वाले थे या जाने के लिए चले गए, तो युधिष्ठिर महाराज ये सब प्रबंध किया। 3 कारण श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बताए। पहला कारण ये कि स्नेहवश युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा किया। दूसरा कारण ये कि कृष्ण राजा का आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तीसरा कारण ये कि वो बड़े भाई है, और बड़े भाई अगर छोटे भाई को कुछ ये करे तो उसमें भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये है पॉइंट। और यहाँ पे वही चीज बताए कि कृष्ण जो है ना, यद्यपि कृष्ण सबसे प्रेम करते, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसे व्यक्ति हैं
जो कृष्ण से प्रेम नहीं करते बल्कि कृष्ण से ईर्ष्या करते। तो युधिष्ठिर महाराज इस तत्व को जानते थे। युधिष्ठिर महाराज का कोई शत्रु नहीं है, अजात शत्रु है, लेकिन कृष्ण का शत्रु है। जरा सोचिए, दुनिया को देखिए, इससे पता चलता है कि भगवान से भी बढ़कर है उनके महान भक्त। भगवान कृष्ण से भी महान होते हैं उनके भक्त। इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण से बढ़कर है। तत्व को समझना है, ये तत्व को समझना ही भागवतम क्लास है। युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु है, व्यासदेव लिख दिए, शुद्ध गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। लेकिन कृष्ण अजात शत्रु नहीं, कृष्ण का बहुत सारे शत्रु है। अरे कृष्ण का शत्रु कैसे होगा? तो जगत मंगल, जगत कल्याणकारी भगवान शुभ चिंतक है, लेकिन फिर भी उनका शत्रु है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज का शत्रु, जरा देखिए दुनिया। तो भगवान श्री कृष्ण जो उनके जो शत्रु होंगे, कोई आपातकालीन स्थिति में कुछ ऐसा करेंगे, इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने इन सब प्रबंध किए, मतलब ये सब अरेंजमेंट किया ताकि रास्ते में कुछ अनहोनी ना हो। अनहोनी कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन समाज का एक नियम है ना, रीति नियम। कृष्ण का क्या अनहोनी होने वाला है? कुछ होगा? कोई बिलीव ही नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी एक नियम है समाज का। जैसे एग्जाम्पल, जब किसी का शादी होता है तो उसका उम्र रहता 30 साल, बूढ़ा काड़ा, फिर भी गीता माता जी अपने दामाद को गोद में लिए थे। क्यों? वो तो छोटा बच्चा है, क्या गोद में लेना है? फिर भी गोद में लिए थे। शादी के समय अपने दामाद को, अपनी बेटी को गोद में लेना पड़ता है, ये समाज का नियम। तो क्या वो लोग क्या चल नहीं पाते कि उन लोगों को गोद में लेना है? वो लोग दौड़ नहीं पाते? पाते हैं, लेकिन बट स्टिल एक नियम है। उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि ये सब कुछ अपने आप को संभाल सकते हैं, दौड़ पाना, चल पाना, सब कुछ। फिर भी एक नियम है, चतुरांगिनी सेना उनको प्रदान, ताकि रास्ते में किसी भी तरह का कुछ अनहोनी होना चाहिए। ये मीटिंग हमारा खत्म हो गया, आप लोग जुड़ जाइए।